ये कहानी है पालनपुर नामक एक गांव की। यहाँ की सुबह बहुत ही शांत होती थी। हर रोज सुबह होते ही मुर्गे की बांग और चिड़ियों की मीठी आवाजें गूंजती और यहाँ के खेतों से आती हुई मिट्टी की मनमोहक सुगंध जो पूरे गांव को महका देती थी। गांव के एक कोने में एक पुराना मिट्टी का मकान था जिसमें रहते थे मदन काका और उनकी पत्नी विमला। काका की सबसे प्यारी बात यह थी कि वह सिर्फ शनिवार और रविवार को ही 50 किलो मटन पकाते थे। मदन काका कोई होटल नहीं चलाते, बल्कि वो तो घर से ही मटन बेचा करते थे। और साथ में विमला काकी गर्मा गर्म वनस्पति चावल और मुलायम मुलायम रोटियां भी बनाती थीं। शनिवार और रविवार के दिन गांव में और भी होटल खुला करते थे, लेकिन उन दिनों उन होटलों पर एक भी ग्राहक नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उसे दिन काका का मटन खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। अरे मदन काका, ऐसा क्या बना दिया आपने जो पूरे गांव में इस घर से आ रही खुशबू महक रही है? अरे लगता है गांव में नए आए हो बेटा। जी काका, मैं इस गांव से गुजर रहा था तो देखा कि यहाँ से कितनी अच्छी मटन की सुगंध आ रही है। तो तुम थोड़ी देर रुको बेटा, मैं तुम्हें अभी स्वादिष्ट मटन और साथ में मुलायम मुलायम रोटियां देता हूँ। एक खाओगे तो खाकर मज़ा ही आ जाएगा। अरे काका, जब इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो इसे जरूर खाऊंगा। आप बस मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट लगा दीजिए। काका जल्दी से उस ग्राहक के लिए एक प्लेट मटन लगाते हैं। ग्राहक जैसे ही उस मटन को खाता है, मटन इतनी अच्छी तरह से पका होता है कि मटन उसके मुंह में जाते ही घुल जाता है। वाह काका वाह, क्या मटन बनाया है, खाकर मजा ही आ गया। गांव के सभी लोग नीचे बैठकर मटन का आनंद लेकर खाते थे। वाह काका, क्या स्वाद है आपके हाथों के मटन में। आप ऐसा मटन रोज क्यों नहीं बनाते हो? अरे भाइयों, यही तो स्वाद है। अगर रोज आप लोगों को ऐसा मटन मिलेगा तो स्वाद कहाँ रहेगा। याद रखो भाइयों, ये मटन सिर्फ शनिवार और रविवार को ही मिलेगा। अरे काका, आप चाहे शनिवार को मटन बनाओ या रविवार को, स्वाद तो वही रहेगा। धीरे धीरे भीड़ इतनी बड़ी कि दोपहर होते होते सारा मटन खत्म हो गया। कुछ ग्राहक तो बिना मटन खाए ही वापस लौट गए। शाम होने वाली होती है, तभी विमला काकी काका से बोलती है, सुनिए जी, आप मटन ज़्यादा क्यों नहीं बनाते हो? ज़्यादा मटन बनाओगे तो ग्राहक वापस नहीं लौटेंगे और सबको भरपेट मटन खाने को मिलेगा। तुम सही बोल रही हो विमला, लेकिन मैं हर बार मटन ज्यादा ही बनाता हूँ, पर क्या करूँ, लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से मटन जल्दी खत्म हो जाता है। इतना कहकर विमला काकी और मदन काका खाना खाने के लिए चले जाते हैं। खाना खाने के बाद विमला काकी और मदन काका बिस्तर की गहरी और मीठी नींद पकड़ लेते हैं। अगले दिन काका तड़के ही उठ जाते हैं और गाय को चारा डालते हैं। उसके बाद काका गांव की गलियों में यूं ही टहलने निकल जाते हैं। काका की नजर एक ठेले में पड़ती है जहां एक व्यक्ति मटन का ठेला चला रहा होता है। वो व्यक्ति जैसे ही काका की ओर देखता है, वह तुरंत काका के पास जाकर प्रणाम करता है। प्रणाम काका। प्रणाम बेटा। काका, मैंने पूरे गांव में आपके हाथों के बने मटन के चर्चे सुने हैं। मैंने अभी अभी अपना मटन का ठेला लगाया है। जरा आप मेरे मटन को खाकर बता सकते हो कि इसमें किस चीज की कमी है? अरे क्यों नहीं, इसी बहाने तुम्हारा मटन भी चख लिया जाएगा। काका उसके साथ उसके ठेले पर चले जाते हैं और ठेले वाला व्यक्ति उनको एक प्लेट मटन चखने के लिए देता है। बेटा, तुम इसमें कौन से मसाले इस्तेमाल करते हो? काका, मैं इसमें बाजार से लाए हुए मसाले इस्तेमाल करता हूँ। नहीं बेटा, सबसे पहले तुम बाजार से खड़े मसाले लाया करो और फिर उन मसालों को अपने हाथों से पीसा करो। उसके बाद उन मसालों का पेस्ट बनाकर मटन में डाला करो और उसके बाद मटन को कम से कम 3 से 4 घंटे धीमी आग पर पकने दिया करो। इससे मटन अच्छा और स्वादिष्ट बनता है। समझ गए बेटा? जी काका, अब मैं इसी तरह से मटन बनाऊंगा। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। इतना बोलकर मदन काका वहां से चले जाते हैं और गांव के एक चौक पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। आते जाते लोग मदन काका को प्रणाम करने लगते हैं। तभी मदन काका को अपने एक पुराने दोस्त की याद आती है। अरे काफी दिन हो गए, मैं अपने दोस्त लखन से नहीं मिला। चलो आज उससे मिलकर आता हूँ। काका
वहां से अपने दोस्त लखन के घर की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में काका अपने दोस्त लखन के घर पहुंच जाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, और लखन कैसा है तू? सब बढ़िया है दोस्त, तू बता आज इतने दिनों बाद मेरे घर कैसे आना हुआ? क्यों आ नहीं सकता क्या? अरे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और घर में सब ठीक तो है ना? मेरे घर में तो सब कुशल मंगल है। तू बता, तेरे घर में सब ठीक है ना? मेरे घर में भी सब ठीक है लखन। काका और लखन दोनों बातें करते हैं। बातें करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। अच्छा लखन, अब मैं चलता हूँ। बातें करते करते पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। ठीक है मदन, लेकिन फिर आना जरूर। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। काका अपने घर की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में काका अपने घर मुस्कुराते हुए पहुंच जाते हैं। अरे आ गए आप। हाँ विमला, आ गया। आज तो आप इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। आखिर बात क्या है जी? अरे ऐसी कोई बात नहीं है विमला, आज तो मैं अपने दोस्त लखन से मिलने गया था। बड़ी खुशी हो रही है उससे मिलकर। अच्छी बात है। चलिए अब हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। आज आपके लिए मैंने चिकन बनाया है। माना कि आपके मटन जैसा स्वाद नहीं है, पर आपके मटन से कम स्वाद भी नहीं है। इतना कहकर काका खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। अरे वाह विमला, आज तो खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट था। खाना खाकर मजा ही आ गया। विमला काकी और मदन काका खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर से अगला शनिवार और रविवार आता है। काका हर रोज की तरह सुबह तड़के उठ जाते। उठने के बाद गाय को चारा डालते। उसके बाद बाजार जाते मटन लेने के लिए। अरे आइए आइए मदन काका, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। आपका मटन ताज़ा ताज़ा काट के ही रखा है मैंने। मुझे पता था कि आज रविवार है। आज आपके हाथों से बने मटन का स्वाद पूरा गांव चखेगा। धन्यवाद बेटा, पर मुझे आज मटन कुछ अधिक मात्रा में चाहिए। क्या तुम दे पाओगे? हाँ हाँ काका, क्यों नहीं, ज़रूर दूंगा। काका ताजा ताजा मटन लेकर घर आते हैं, लेकिन इस बार मटन पहले से काफी ज्यादा मात्रा में था। काका ने मटन को पकाने के लिए एक बड़े पतीले का इस्तेमाल किया। काका ने मटन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे काका के मटन की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। काका के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद मटन अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाता है। जैसे ही कुछ लोगों को प्लेटें परोसे गई, लोगों के चेहरे पर अलग सी खुशी आ गई। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, काका, सच कहूँ तो आपके हाथों से बने मटन का स्वाद तो बड़े बड़े होटलों को भी फेल कर दे। अरे वाह काका, ऐसा स्वाद, ऐसा तीखापन, ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे स्वादिष्ट मटन खा रहा हूँ। आपके हाथों में तो जादू है काका। काका के पास लोग शहरों से काका के हाथ का मटन खाने के लिए आया करते थे। अरे वाह काका, क्या मटन बनाया है। मैं सिर्फ आपके हाथों का बना मटन खाने के लिए शहर से गांव आता हूँ, क्योंकि आपके जैसा मटन पूरे शहर में कहीं नहीं मिलता काका। खाओ खाओ बेटा, चाहे तो और मटन ले लेना। जी काका, ज़रूर। लोगों को इतनी खुशी से मटन खाता देख काका भी मन ही मन खुश हो जाते। काका, मटन तो मैंने भरपेट खा लिया है। अब थोड़ा सा मटन घर के लिए भी पैक कर दीजिए। घर जाकर आपके हाथों का बना मटन बच्चों को भी खिलाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बेटा। सभी लोग मटन खाकर काका से हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहां से जाने लगते हैं। अब काका अपने मटन के धंधे को यूं ही बरकरार रखते हैं और शनिवार और रविवार को लोगों को मटन खिलाकर खुश रहा करते हैं।